हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंस मेडिकोस। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है नॉर्मा वर्टिकैलिस का। दिस इज द नॉर्मा वर्टिकैलिस। नॉर्मा वर्टिकैलिस मीन्स होता है सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल। जो स्कल का सुपीरियर व्यू है उसको बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस। मतलब सुपीरियरली अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या हमको दिखेगा, कौन कौन सा बोन दिखेगा, सूचर दिखेगा और क्या फीचर्स दिखेगा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और इसका अप्लाइड क्या है। नेक्स्ट क्या है नॉर्मा वर्टिकैलिस। नॉर्मा वर्टिकैलिस का सबसे पहले शेप कैसा होता है, तो जब आप इसका शेप देखोगे तो ये ओवॉइड इन शेप होता है। मतलब आपको ये एंट्रली थोड़ा सा नैरो होता है, पोस्टली थोड़ा सा वाइडर होता है, तो ये ओवॉइड इन शेप आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, ये जो नॉर्मा वर्टिकैलिस है ये कितने बोन से मिलके फॉर्म होता है। तो एंट्रली जब देखोगे तो दिस वन इज द फ्रंटल बोन, एंड इसके बाद फ्रंटल बोन के जब पीछे देखोगे तो ये दोनों बोन्स पैरेटल बोन है। तो ये आपको पैरेटल बोन हो गया, टू पैरेटल बोन एंड वन ऑसिपिटल बोन जो पीछे की तरफ लाई करता है। इसमें दिखाता हूँ आपको। तो ये आपको फ्रंटल बोन हो गया, दे आर टू पैरेटल बोन एंड वन ऑसिपिटल बोन। ये जो बोन दिख रहा है समझते ऑसिपिटल बोन। ठीक, तो टोटल आपको यहाँ पे 3 बोन, ठीक है, नाम उसका 3 होगा, फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल। लेकिन जो पैराइटल है वो क्या है, पेयर्ड है, 2 है। तो टोटल 4 बोन्स मिलके फॉर्म होता है क्या, नॉर्मा वर्टिकैलिस। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि नॉर्मा वर्टिकैलिस में आपको कौन कौन से सूचर्स होते हैं। जैसे ये बोन्स है तो बोन्स क्या है आपको कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ सूचर। ये सारे सूचर्स है, ठीक है, जिससे आपको कनेक्टेड होता है। ये एक टाइप का जॉइंट्स है, ठीक है। और ये सबसे पहले किस टाइप का जॉइंट है, ये फाइब्रस टाइप का जॉइंट है जो इमूवेबल होता है। अब ये क्या है, फाइब्रस का भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। और उसमें आपको ये जो दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द सूचरल जॉइंट। ये आपको फाइब्रस का जो टाइप है, सब टाइप्स है, दैट इज द सूचरल जॉइंट, ठीक है। अब क्या है, ये जो सूचरल जॉइंट्स होता है ये क्या होता है, तो सूचरल जॉइंट में क्या होता है, जो 2 बोन्स कनेक्टेड होता है वो कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ सूचरल लिगामेंट। और जो सूचरल लिगामेंट है ये आपको फॉर्म होता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक, तो हम देखते हैं कौन कौन से सूचर्स होते हैं। पहले ये जो दिख रहा है दिस वन इज द कोर्नल सूचर। ये जो दिख रहा है ये आपको कोर्नल सूचर हो गया, ये आपको कोर्नल सूचर है। ये आपको सेजाइटल सूचर है। और ये जो दिख रहा है लैम्डा शेप का, ठीक है, इसमें प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, इसमें हम देखते हैं। ये जो दिख रहा है लैम्डा शेप का, ये वाला, ठीक है, ये आपको लैम्डॉइड सूचर हो गया। तो दे आर 3 सूचर। एक आपको कोर्नल सूचर, ये कोर्नल सूचर हो गया, ये आपको सेजाइटल सूचर हो गया और ये आपको लैम्डॉइड सूचर हो गया। तो दे आर 3 सूचर। अब क्या है, जो सूचर्स होते हैं उसके भी आपको सब टाइप्स होता है। तो ये जो कोर्नल सूचर है, ये वाला, ये कोर्नल सूचर है, ये आपको सेग्रेड टाइप्स का सूचर्स होता है। ये जो दिख रहा है ये आपको सेजाइटल सूचर है, ये भी आपको सेग्रेड टाइप का सूचर्स होता है। लेकिन ये जो दिख रहा है ये लैम्डॉइड सूचर, जो लैम्डा शेप का है, ये आपको डेंटिकुलेट टाइप का सूचर होता है। तो ये सारे सूचर्स हो गए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि बोन कौन कौन सा होता है। एक होता है फ्रंटल बोन, 2 होते हैं पैराइटल बोन्स और एक होता है आपको ऑसिपिटल बोन्स जो कि पीछे की तरफ लाई करता है। नेक्स्ट कि ये आपको कौन कौन से सूचर्स होते हैं इसमें, तो इसमें आपको कोर्नल सूचर्स होते हैं, सेजाइटल सूचर होते हैं और लैम्डॉइड सूचर होता है। 3 सूचर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि ये जो बोन्स है इसमें फीचर्स क्या क्या होता है। ये नॉर्मा वर्टिकैलिस में जो बोन्स है इसमें क्या क्या फीचर्स हमको दिखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो दिख रहा है इसमें आपको द हाईएस्ट पॉइंट, जैसे ये आपको नॉर्मा वर्टिकैलिस है, नॉर्मा वर्टिकैलिस का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, जैसे ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये इसका एक फीचर्स हो गया कि वर्टेक्स जो है वो लाई कहाँ पे करता है, नॉर्मा वर्टिकैलिस में। अब नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट फीचर है आपको ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है पैराइटल बोन में, दिस इज नॉन एज ए पैराइटल फोरामेन। ये जो है ये दिस वन इज द पैराइटल फोरामेन। अब ये जो पैराइटल फोरामेन है, पहले तो
ये किस बोन में लाई करता है? इट्स लाइज इन पैराइटल बोन, तो इसलिए इसका नाम है पैराइटल फोरामेन। और इससे पास होता है इमिसरी वेन, ठीक है, इससे जो पास होगा इमिसरी वेन पास होता है। और ये जो पैराइटल फोरामेन है ये लाई करेगा 3.5 सेंटीमीटर एंटीरियर टू दी लैम्डा, ये पॉइंट हो गया लैम्डा, तो इसके 3.5 सेंटीमीटर एंटीरियर लाई करेगा ये पैराइटल फोरामेन। अब ये राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का पैराइटल फोरामेन हो गया, और इसके बीच में ये जो वाला पॉइंट दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए ऑब्लियोन, मीन्स द एरिया इन सजाइटल सूचर व्हिच लाइज बिटवीन दी पैराइटल फोरामेन, जो पैराइटल फोरामेन्स के बीच में जो ये लाई कर रहा है दिस इज नॉन एज ए ऑब्लियोन। ये जो वाला पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं ऑब्लियोन। तो एक आपका फीचर ये हो गया। नेक्स्ट फीचर्स क्या है कि ये जो दिख रहा है द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाला जो दिख रहा है दिस इज नॉन एज ए पैराइटल एमिनेंस, ये जो है ये पैराइटल एमिनेंस है। अब क्या होता है पैराइटल एमिनेंस क्या है, ठीक है, तो पैराइटल एमिनेंस होता है मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी, जैसे पैराइटल बोन है तो पैराइटल बोन्स में मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी जहाँ पे होगा उसको बोलेंगे पैराइटल एमिनेंस। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी हो रहा है दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैराइटल एमिनेंस। ये जो है आपको पैराइटल एमिनेंस हो गया, ठीक। अब क्या है तो हमने अभी 3 फीचर्स पढ़ा, एक तो वर्टेक्स पढ़ लिया है, ठीक, एक हमने पैराइटल फोरामेन पढ़ लिया है, ठीक, और एक हमने पैराइटल एमिनेंस पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर्स है ये देखिए, ये जो दिख रहा है इट इज ए पॉइंट वेयर द कोरोनल सूचर इंटरसेक्ट विद द कोरोनल सूचर इंटरसेक्ट विद द सजाइटल सूचर, तो इस पॉइंट्स को बोलते हैं ब्रैगमा। ये जो वाला पॉइंट है इस पॉइंट्स को बोलते हैं ब्रैगमा। लेकिन वही आपको जहाँ पे सजाइटल सूचर लैम्डॉइड सूचर से इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं आपको लैम्डा, मीन्स इट इज द इंटरसेक्शंस बिटवीन द सजाइटल सूचर एंड लैम्डॉइड सूचर, इस पॉइंट को बोलते हैं लैम्डा, ठीक। अब क्या है इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं और कुछ यहाँ पे अप्लाइड्स होता है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब क्या है जैसे ये जो पैराइटल बोन है, ठीक है, चाहे फ्रंटल बोन हो गया पैराइटल बोन हो गया, ये सारे फ्लैट बोन्स में आते हैं। और फ्लैट बोन में क्या होता है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशंस होते हैं, इसमें आपको मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होगा। तो जब वो ऑसिफाई होता है तब क्या होता है कि ये जो वाला पार्ट है ये जो मार्जिन्स होते हैं ये मार्जिन्स पहले फ्यूज हो जाता है, लेकिन ये जो एंगल होता है ये आपको बाद में जाके फ्यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है आपको स्पेस फॉर्म हो जाता है। देखिए वो स्पेस किस में फॉर्म होगा, इट्स अपीयर इन दी इन्फेंट एंड फीटस। जो इन्फेंट एंड फीटस का अगर आप स्कल देखोगे चाहे न्यूली बर्न बेबी का अगर आप देखा भी होगा तो उसमें आपको यहाँ पे एक स्पेस दिखेगा और उस स्पेस को बोलते हैं अनऑसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, वो अनऑसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेस है इसका नाम है एंटीरियर फंटनेल, ठीक है, एंटीरियर फंटनेल ये हो गया। और यहाँ पे जो लाई करता है एक स्पेस दैट इज अनऑसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस व्हिच लाइज बिटवीन दी सजाइटल सूचर एंड लैम्डॉइड सूचर। तो यहाँ पे जो लाई करेगा ट्रायंगुलर शेप का उसको बोलेंगे पोस्टीरियर फंटनेल। तो फंटनेल के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने लिया है फीटल स्कल, ठीक है, तो ये स्कल है, ठीक है। अब इस स्कल में देखोगे तो यहाँ पे एक आपको फंटनेल दिख रहा है। पहले ये देखो ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है और ये आपको ऑसिपिटल बोन है। तो ये जो फ्रंटल बोन दिख रहा है, ठीक है, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन, और ये जो दिख रहा है दिस वन इज द कोर्नल सूचर, ये सजाइटल सूचर हो गया और ये है लैम्डॉइड सूचर, ठीक। अब ये जो दिख रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज एंटीरियर फंटनेल। और एंटीरियर फंटनेल इट इज ए अनऑसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट इन फीटस एंड इन्फेंट, ठीक। इसके बाद क्या है ये जो अनऑसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस है इसका शेप क्या होता है, इसमें देखो इसका जो शेप है इट इज डायमंड इन शेप। इसका जो शेप है कौन सा शेप का होगा, डायमंड इन शेप। और ये फ्यूज कब होगा, तो इट्स फ्यूज एट द एज ऑफ 18 to 24 मंथ में जाके ये आपको फ्यूज हो जाएगा, ये वाला। अब इसके अप्लाइड्स होते हैं।
अब ये क्या है, अगर ये जो आपको एंटीरियर फंटनेल है, अगर ये आपको बाहर की तरफ बल्ज हुआ है, अगर इसकी बल्जिंग बाहर की तरफ है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, और इसकी बल्जिंग अगर अंदर की तरफ है तो वो कौन से कंडीशंस को इंडिकेट करेगा। तो इसकी अगर बल्जिंग बाहर की तरफ है तो इंडिकेट करेगा कि ये जो क्रेनियल कैविटी है इसमें आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, बल्जिंग आ जाएगा। ठीक है, और वो इंक्रीज कब होगा, तो इट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द केसेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो आपको यहाँ पे बल्जिंग दिखने लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है तो वो किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, तो इट्स इंडिकेट्स दी, ये आपको इंडिकेट करेगा आपको ब्लीडिंग डिहाइड्रेशन, मतलब इस बच्चे को डिहाइड्रेशन से। ठीक है, तो वो उसको इंडिकेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर डिप्रेशन से, अगर ये आपको जो एंटीरियर फंटनेल है ये आपको डिप्रेस्ड है अंदर की तरफ, तो उसको आपको बोलते हैं, वो आपको कौन सी कंडीशंस में होता है, दैट इज द ब्लीडिंग डिहाइड्रेशन। ठीक, अब क्या है, जैसे हमको ये अंदर देखना है, ठीक है, अगर क्रेनियल कैविटी के अंदर देखना है कि ब्रेन क्या सिचुएशन है, तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसका जो प्रोब्स होता है अल्ट्रासाउंड का, उसको यहाँ पे रख के आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स को, जो इंटरनल क्रेनियल कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। ठीक, तो ये आपको इसके लिए भी काम, डायग्नोसिस के लिए भी काम आता है। उसके बाद ये थेरेपेटिक पर्पस के लिए भी काम आता है। तो ये कौन सा है, एंटीरियर फंटनेली। ये क्या है, एंटीरियर फंटनेली, और ये आपको ओनोसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस होता है जो कि डायमंड शेप का है, फ्यूज होता है 80 to 24 मंथ पे जाके फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके बारे में था, एंटीरियर फंटनेली के बारे में। अब क्या है, पोस्टीरियर फंटनेल। ठीक है, ये पोस्टीरियर फंटनेल है। जो पोस्टीरियर फंटनेल है, इट्स लाइज बिटवीन दी सैजिटल सूचर और ये लैम्ब्डॉइड सूचर, यहाँ पे ये लाई करता है पोस्टीरियर फंटनेली। और जो पोस्टीरियर फंटनेली है, ये क्या होता है, इसका जो शेप है ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ठीक, अब क्या है, ये है क्या, तो इट इज ए अनओसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस which lies between the sagittal suture and the lambdoid suture and present in fetus and infant. The shape is the triangular in shape and it's fused at the age of 2 to 3 month। 2 से 3 महीने आफ्टर बर्थ ये जाके ये फ्यूज हो जाता है। ये आपको पोस्टीरियर फंटनेली होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ होते हैं आपको नॉर्मा वर्टिकैलिस में। ये सारी चीज़ हमको पढ़ना होता है नॉर्मा वर्टिकैलिस में। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं नॉर्मा वर्टिकैलिस का। तो नॉर्मा वर्टिकैलिस में क्या होता है कि आपको 4 बोन्स मिलकर फॉर्म होता है। ठीक है, एक होता है फ्रंटल, 2 पैरेटल और एक ऑसिपिटल। इसके बाद 3 सूचर्स होते हैं, एक है कोर्नल सूचर, एक है आपको सैजिटल सूचर, एक है लैम्ब्डॉइड सूचर। उसके बाद आपको फीचर्स देखते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसमें। तो एक आपको जब देखते हैं हम लोग, तो आपको एक जो होता है दैट इज द वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। एक आपको पैरेटल फोरामेन है जो आपको पैरेटल बोन्स में प्रेजेंट होता है, जिससे आपका इमिसरी वेन पास होता है। ये पैरेटल एमिनेंस, ठीक है, जो कि मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी वाला पार्ट जो पैरेटल बोन में उसको बोलते हैं। ठीक, जहाँ पे आपको कोर्नल सेक्शन, कोर्नल सूचर और इस सैजिटल सूचर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रैगमा। ठीक, जहाँ पे आपको सैजिटल सूचर और लैम्ब्डॉइड सूचर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं आपको लैम्डा। ठीक, नेक्स्ट इज दी, ये जो पैरेटल फोरामेन है ये लाई करता है 3.5 सेंटीमीटर एंटीरियर टू दी लैम्डा। ठीक, उसके बाद ये जो पैरेटल फोरामेन्स के बीच में जो स्पेस है, मतलब जो कि लाई करता है सैजिटल सूचर में, इसको बोलते हैं ओब्लियोर। इसके बाद अगर यही फीटस और इन्फेंट का स्कल होगा तो यहाँ पे एक अनओसिफाइड मेम्ब्रेनस गैप होगा, ठीक है, स्पेस होगा, उसको बोलेंगे एंटीरियर फंटनेली, जो कि लाई करेगा कोर्नल सूचर और सैजिटल सूचर के बीच में। ठीक, जिसका शेप डायमंड इन शेप होगा। ठीक, उसके बाद ये जो दिख रहा है ये आपको सैजिटल सूचर हो गया और ये आपको लैम्ब्डॉइड सूचर हो गया। अगर ये फीटस और इन्फेंट का स्कल होगा तो यहाँ पे क्या है, एक आपको ट्रायंगुलर गैप होगा और ये एंटीरियर फंटनेली में डायमंड शेप का गैप होता है। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर गैप होगा और जो कि फ्यूज होगा कब,
आपको 2 to 3 मंथ में जाके डिफ्यूज हो जाएगा आफ्टर बर्थ। तो ये भी आपको ऑनोसिफाइड मेम्ब्रेनस स्पेस है, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर फंटेनली। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमने नॉर्मा वर्टिकैलिस में पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।